माँ, ये इतना दहेज कहाँ से देंगे? एक बार इनकी हालत तो देखिए। तू चुप कर। लड़की दहेज ना लेके आए तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वैसे तो बहन जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा कमा लेता है, कई कंपनियां भी चलाता है, घर खेती कारोबार सब है। परंतु आप जो अपनी बेटी को देंगी दहेज में, वो तो आपकी बेटी का ही होगा ना, वही तो उस पर राज करेगी। कांता अब अपनी बेटी को बड़े घर में भेजने के सपने देखने लगती है और इस दहेज की मांग को पूरा करने के लिए हाँ कर देती है। परंतु वह दूसरी तरफ सोचने लगती है कि वह इतना दहेज कहाँ से देगी। इधर कलावती अपने बेटे के साथ इस रिश्ते को पक्का कर वहाँ से चली जाती है। माँ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दिया? इतनी मुश्किलों से तो आपने मुझे पाला है। आप खुद तो दूसरों के यहाँ काम कर करके ये घर चलाती हैं, फिर कैसे आप इनकी मांगों को पूरा करेंगी? बेटी, तू चिंता मत कर और शादी की तैयारियां कर। मैं तुझे उस बड़े से घर में भेज के रहूंगी। जो मैंने दुख देखे हैं मैं तुझे देखने नहीं दूंगी, चाहे अब मुझे इस घर को बेचना ही क्यों न पड़े। सोनिया एक बहुत ही चालाक लड़की थी। वह खुद अब ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो तो बस अपनी माँ के सामने दुखी होने का ढोंग कर रही थी। इधर कांता दिन रात यही सोचती रहती थी कि वे आखिर इतना दहेज कहाँ से लेके आएगी और भगवान को कोसने लगती है कि हे भगवान, तूने मुझे इतने कष्ट दिए, जवानी में ही मेरे पति को अपने पास बुला लिया, मैंने कैसे कैसे दूसरे के घर में काम करके अपनी बेटी को पाला है और ये घर बनाया है, पर अब मैं कहाँ से इतने दहेज के पैसे लेके आऊंगी। सोचते सोचते सुबह से शाम हो जाती है। फिर वह सोचती है कि मैं अपने बनाए घर को ही बेचकर अपनी बेटी की शादी करूंगी। बहन जी, मैं आपको इस छोटे से मकान के लिए 7 लाख ही दे सकता हूँ। कांता घर के कागज देकर 7 लाख ले लेती है। ठाकुर उसे घर खाली के लिए बोलता है तो कांता बोलती है, भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, मैं घर 2 दिन में खाली कर दूंगी। और ठाकुर इस बात के लिए मान जाता है। अगले ही दिन रमेश और सोनिया की शादी हो जाती है और सोनिया अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। अगले दिन सोनिया पगफेरे की रस्म के लिए अपनी माँ के घर एक चमचमाती कार में पहुँचती है। बेटी, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा बेटी, मेरे गले लग जा। माँ, आपने ये कितने गंदे कपड़े पहने हैं। मैं आपके गले लगूंगी तो मेरी ये महंगी और नई साड़ी खराब हो जाएगी। मैं आपके गले नहीं लग सकती। सोनिया, तुम अपनी माँ से ये कैसे बात कर रही हो? रहने दीजिए दामाद जी, अब मेरी बेटी बड़े घर की बहू बन गई है। वह मेरे गले लगेगी तो उसकी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी। ये बड़े घर जाकर मेरे आंचल की छाँव को भूल चुकी है जिसमें ये पली बड़ी है। रहने दो माँ, जो आपने मेरे लिए किया वो तो आपका फर्ज था, वो तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। रमेश, चलो अब यहाँ से, मुझे बहुत घुटन हो रही है। कांता का मन बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ ठाकुर भी पहुँच जाता है। अरे कांता, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई और पगफेरे की रस्म भी हो गई, चलो अब ये घर खाली करो। कांता को इस उम्र में अपने घर को छोड़कर वनवास के लिए निकलना पड़ता है। फिर वह एक मंदिर के आगे जाकर कुछ भिखारियों के साथ बैठकर भीख मांगने लग जाती है। इधर सोनिया अपनी माँ के दुख दर्द को भूलकर गहने और कपड़े खरीदने में व्यस्त हो जाती है। सोनिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर तुम्हारी माँ इतनी दुखी है, उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर तक बेच दिया और तुम उनके प्यार लाड को एक झटके में भूल गई। इतना सुनकर सोनिया दुखी हो गई और रोने लगी और रमेश से पूछने लगी, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इतना बड़ा घर, पैसा, गाड़ी देकर अपनी माँ के प्यार को भूल गई। माँ ने मुझे इतनी मुश्किलों से पाला है, उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना घर तक बेच दिया, दूसरों के यहाँ काम कर करके मेरा पेट पाला है और मैं इतना सब कुछ देखकर अपनी माँ के प्यार लाड को भूल गई। फिर वे अपने माँ के गांव जाती है और पड़ोसियों से पूछती है कि क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है। बहन, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? नहीं बहन, जब से तुम्हारी शादी हुई है उसके 2 दिन बाद से ही तुम्हारी माँ ये घर छोड़कर जा चुकी है
और तभी से तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं देखा। सोनिया बहुत दुखी हो जाती है और एक मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरी माँ से मुझे जल्दी मिला दे। मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सभी गरीबों में कपड़े बांटूंगी। और वे सभी गरीबों को एक एक कपड़े बांटने लगती है। कांता वहीं थी, उसने अपनी बेटी को देख लिया और अपना चेहरा कपड़े से ढकने लगी। जब सोनिया कांता के पास उसे कपड़े देने पहुँचती है तो वो उन्हें पहचान लेती है और अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। माँ, मैंने आपको देख लिया। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, घर तक बेच दिया। आज आपकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, वो तेरा ससुराल है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, आपने जिसे घर बेचा है मैं उसी से वह घर खरीद के आपको दे दूंगी। सोनिया ठाकुर से अपनी माँ का घर खरीद लेती है और अपनी माँ को वो घर वापस कर देती है।